चलिए सीबीएसई का एक चैप्टर आपको हिंदी में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में या शॉर्ट में समझाते हैं 3 मिनट के अंदर। आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। चैप्टर का नाम है सर्वन एट बनारस। इसमें एक लेडी होती है जिसका नाम होता है किस्सा गोतामी। उसका एक इकलौता लड़का होता है जो बीमार होता है और बीमार होने से उसकी डेथ हो जाती है। किस्सा गोतामी जो थी वो पागल हो जाती है, वो सोचती है उसका बेटा बीमार है, तो वो भरोसा नहीं कर पाती। वो आसपास में लोगों पास जाती है और जाती है तो बोलती है कि कोई दवा दे दो। सबके घर में जाके बताती है, सब लोग बताते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन भरोसा नहीं करती। सब लोग समझ जाती है कि वो जो है उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, वो पागल हो गई है। वो एक घर, फिर दूसरे घर, फिर तीसरे घर, फिर चौथे घर, इस तरह से सब घर जाती है। वो होता क्या है कि फाइनली उसे एक आदमी मिलता है और कहता है कि इस बच्चे को ठीक करने की दवा महात्मा बुद्ध पर है, आप वहाँ जाइए, वो पक्का आपके बेटे को ठीक कर देंगे। किस्सा गोतामी अपने बच्चे की लाश को लेकर तुरंत उनके पास जाती है। महात्मा बुद्ध उसको देख के समझ गए थे कि क्या करना है, तो महात्मा बुद्ध उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटों को जीवित कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, मेरी 2 शर्तें हैं। वो किस्सा गोतामी कहती मैं हर बात मानने को तैयार हूँ आपकी, बताइए क्या शर्तें हैं। तो कहते हैं पहला कि पहले तुम्हें जाकर 1 मुट्ठी मस्टर्ड सीड ले आना है, सरसों के बीज के दाने लेके आने हैं। कहती बड़े आसान है किस्सा गोतामी। कहती दूसरी शर्त सुनो, तुम्हें ऐसे घर से वो मस्टर्ड सीड लाने हैं जहाँ आज तक किसी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो। किस्सा गोतामी इस बात को समझ नहीं पाती और वो हाँ भर देती है। वो अपने बच्चे को वहीं छोड़ के फिर वो चली जाती है घर घर पता करने की किसके पास मस्टर्ड सीड है। वो घर घर जाती है, सबसे मांगती है, तो सब उसको मस्टर्ड सीड दे देते हैं 1 मुट्ठी। और 1 मुट्ठी जब मस्टर्ड सीड उसको मिल जाता है सरसों के बीच, तो वो कहती है क्या तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं अभी तक। तो किस्सा गोतामी को जब ये जवाब मिलता है कि कहीं ना कहीं उसके घर कोई ना कोई मरा हुआ है, तो छोड़ देती है। उसके बाद अगले घर पे ही काम करती है, उससे अगले घर पे सब कुछ हो जाता है। तो उसके बाद वो शाम हो जाती है इस काम में। किस्सा गोतामी थक हार कर बैठ जाती है और एक पोल पे लगी लाइट को देखने लगती है। उसे एक बात समझ में आ जाती है कि दुनिया में जो आया है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ेगा और कोई व्यक्ति जीवन भर जीवित नहीं रह सकता। असली जीवन की सच्चाई यही है कि मृत्यु अटल है, उसको मरना पड़ेगा। उसे खूब पछतावा होता है, वो रोती है और उसे समझ में आ जाता है कि अब उसका बच्चा नहीं है दुनिया में। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको।